पता है, ये इन्फेक्शन का आपको पता है कि ये लोगों के मेल जोल से बढ़ रही है, एक से दूसरे को बड़ी तेज़ी से ट्रांसफ़र हो रही है। और जब हमने इन्फोर्स की, एक पहले वॉलंटरली और फिर तकरीबन इन्फोर्समेंट इस तरीके से कि लोगों का बहाना ख़त्म कर दिया बाहर निकलने का, और लोग घरों पे रहे, लॉकडाउन हुआ, तो इससे हमारा यही ख्याल है कि बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। और इंशाल्लाह जो कुछ दिन और रह गए हैं 14 तारीख तक, उसके बाद हम प्रॉबली देखेंगे कि सूरत हाल को देखते हुए ईज़ आउट करेंगे ये लॉकडाउन की सिचुएशन, तो उस के स्प्रेड में कुछ ना कुछ कंट्रोल ज़रूर हुआ है। सर ये बताएं कि जिस तरीके से ताफ्तान पर अगर क्वारंटाइन दुरुस्त अंदाज से होता या कराची एयरपोर्ट पर मामला ठीक अंदाज में होते, आप समझते हैं कि इसके फैलाव में कुछ कदर कमी आती या कुछ सूरत हाल बेहतरी होती? ईरान से जो पिलग्रिम्स ताफ्तान के थ्रू आए थे, तकरीबन 1300 के करीब हैं, एग्जैक्ट नंबर्स 1300 कुछ थे, हमने उन सब को कम से कम 14 दिन उधर से निकलने के बाद उनके एक एक का टेस्ट किया है। और टेस्ट करने के बाद 280 पॉजिटिव थे टोटल उसमें, और उन 280 जो पॉजिटिव थे उनको हमने, और जो नेगेटिव भी थे उनको भी 14 दिन रखा था, और उनको छोड़ने से पहले 14 दिन के बाद दोबारा उनका टेस्ट किया तो इंश्योर कि कोई पॉजिटिव तो नहीं है, ये नेगेटिव उनकी बरकरार है वो रिज़ल्ट या नहीं, और जो भी नेगेटिव दोबारा आए उनको हमने छोड़ दिया। तो उन सब से तो मैं सेफली कह सकता हूँ कि फैली नहीं है वायरस ज़्यादा। जो इंटरनेशनल इसलिए लोग एयरपोर्ट्स पे आए हैं उनका हमें ज़्यादा ख्याल करना चाहिए था डे वन से, और जब से ये हमें पता चला था कि ये वायरस है, इसलिए कि हम सिर्फ फोकस कर रहे थे ईरान से आए हुए लोगों पे। और जब अभी रिज़ल्ट आई है तो हमारे पास सिंध में टोटल 67 ऐसे लोग हैं जो बाहर से आए हुए हैं और जिनको ये वायरस लगी हुई है, और उन पे सिर्फ 6 ईरान से आए हुए हैं, बाकी सारे दूसरे ममालिक से। सबसे ज़्यादा तादाद उनकी यूनाइटेड किंगडम से जो आई हुई है, तो उसका हमें ज़्यादा उस वक्त ख्याल रखना चाहिए था। तो आपके सवाल का जवाब, जो ईरान से लोग बाय रोड आए थे उनको हम बहुत ज़्यादा कोशिश के बाद मेरा ख्याल है तकरीबन कामयाबी हुए हैं कि वहाँ से वायरस और ना फैले। जो बाकी इंटरनेशनली आए हैं उनमें से ये वायरस ज़रूर फैला है। और एक दूसरी जो बात आ रही है, जो तबलीगी जमात के लोग हैं उनके भी पॉजिटिव केसेस आ रहे हैं, जबकि लॉकडाउन का फैसला हो चुका था, ये वायरस फैल रहा था, उसके बावजूद भी कई अजला में उनकी मौजूदगी की इतलात आ रही थी, लोकली मज़ामत और शिकायत भी आ रही थी। तो उस पर हुकूमत, सिंध हुकूमत की कोई फैसला या कोई इकदाम नज़र नहीं आ रहा था। 13 तारीख को इस्लामाबाद में मीटिंग हुई थी और उसमें सिंध ने अपना मौक़िफ़ पेश किया था कि जल्द से जल्द लॉकडाउन किया जाए। अगर वो लॉकडाउन उस वक्त हो जाता, तबलीगी जमात में जो हमें इतला है वो जो रायविंड में इज्तिमा हुआ था उस इज्तिमा से फैला है। अगर लॉकडाउन 15 तारीख को जो हमने पहले सजेस्ट किया था हो जाता तो वो तबलीगी जमात वाले लोग जो रायविंड में थे वो बाहर ना निकलते। उनमें उनका कसूर नहीं है, वो उधर से वायरस शुरू नहीं हुआ है। मैं आपको बता रहा हूँ ये वायरस तो बाहर से आया है ना पहला, और उसने लोकली रायविंड में जिसको इन्फेक्ट किया वो फिर जब उधर से निकला तो उन्होंने बाकियों को इन्फेक्ट किया। ये जमातें हमारे लॉकडाउन से पहले, लॉकडाउन हमने 21-22 तारीख को शुरू किया ना, जो ज़्यादा अग्रेसिव था, जिसमें हमने बाहर बाकी सूबों से ट्रांसपोर्ट रोक दी, उससे पहले लोग आ गए थे और ये अपने अपने इलाकों में मौजूद थे, और काफ़ी कोशिश की थी कि इनको महदूद रखा जाए। और फिर जब थोड़े से हमें खदशात बढ़े तो हमने हैदराबाद में टेस्ट किए, और जब वो पॉजिटिव आए उनमें से कुछ टेस्ट, तो फिर हमने सिंध भर में तकरीबन 5000 के करीब हैं, उससे थोड़े कम, उन सब से दरख्वास्त करके उनको ऑन बोर्ड लेके, उनके जो बड़े और उनके रहबर हैं उनको ऑन बोर्ड लेके उनसे रिक्वेस्ट की कि अपने जहाँ जहाँ उनका क़याम है, मसाजिद में, किसी मदरसे में, तो अपना क़याम उधर ही रखें, कोई उनका तबलीगी मरकज़ है उसके अंदर ही क़याम रखें। हमने उनको कोशिश की कि पूरी सहूलत उसके अंदर मुयस्सर की जाए खाने पीने की। 5000 लोगों का टेस्ट करना इतना आसान नहीं है, उसमें बहुत टाइम लगेगा, करना तो है, हम करेंगे सबका टेस्ट, लेकिन टेस्ट करके और इसी वक्त डिटर्मिन करना, इसलिए कि हमें 14-15 दिन तो टेस्ट करने में लग जाएंगे। तो फैसला यही किया कि 15 दिन को इनको हम आइसोलेशन में रखेंगे अपनी अपनी जगह पे। किसी की तबीयत ख़राब होती है तो हम उसको इमीडिएटली अस्पताल ले जाएंगे और उसको
जो है डॉक्टर को दिखाएंगे या अस्पताल में दाखिल करना हुआ तो अस्पताल में दाखिल करेंगे। उनके मराकज़ पे जहाँ ज़्यादा लोग मौजूद हैं वहाँ भी डॉक्टर्स का अरेंज किया है कि डॉक्टर उनको देखते रहें। 15 तारीख को लॉकडाउन हो जाता पूरे मुल्क में, इसलिए ये पूरे मुल्क के लॉकडाउन से ही फ़र्क पड़ना था। और इंटरनेशनल पूरे मुल्क का मतलब है कि मुल्क के अंदर भी लॉकडाउन और बाहर से भी लोग ना आए तो ज़्यादा इफेक्टिव रहता। ये बताएं कि मौजूदा वक्त चारों सूबाई हुकूमतें मुतहरिक हैं, फेडरल गवर्नमेंट भी मुतहरिक है, रोज़ाना एक ब्रीफिंग भी आ रही है, तो इसको एक पेज पर लाने में मुश्किलात क्या थी? मैं और जल्दी लॉकडाउन करना चाह रहा था, लेकिन उस लॉकडाउन का कोई असर ही नहीं होता अगर बाहर बाकी सूबों से लोग आ रहे होते और बाकी सूबों में हम ये जो वायरस है या हम लोग जो है किसी जजीरे में नहीं रह रहे, हम कनेक्टेड हैं एक दूसरे से। तो ये अक्रॉस द कंट्री एक पॉलिसी अगर होती तो ज़्यादा जल्दी होता। हमने अपनी तजावीज़ पेश की सिंध सूबे ने, सिंध हुकूमत ने, और जैसे मैंने कहा कि सबसे सलाह मशवरे के बाद ये पेश की। मैं भी सबसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि एक यूनिफाइड अप्रोच पूरे मुल्क का होना चाहिए। और मेरी अगर कोई गलती होगी तो मेरी गलती से बाकी 3 सूबे भी अफेक्ट होंगे, और इसी तरीके से कहीं और गलती होगी तो उससे हम भी अफेक्ट होंगे। अगर आपने सोचने में देर कर दी और इम्प्लीमेंट करने में देर कर दी कि मैं परफेक्ट सोल्यूशन देखूं, उससे नुकसान ज़्यादा होगा। अगर आपने जल्दी काम किया और आपने 100 डिसीजंस ली और उसमें से 50 गलत थी, उससे आपको कम नुकसान होगा बनिस्बत इसकी कि जो 50 सही डिसीजंस हैं उनको करने में आप डिले कर दें। ये बताएं कि अब जब सारी हुकूमत, सूबाई हुकूमत और फेडरल गवर्नमेंट मुतहरिक है, तो कोई यूनिफॉर्म पॉलिसी है या SOP है कि किस तरीके से ट्रीटमेंट करनी है, किस तरीके से क्वारंटाइन सेंटर में रखना है, किस तरीके से मुंतकिली होनी है, अगर खुदा न खास्ता किसी का इंतकाल हो जाता है तो तदफीन किस तरीके से करनी है, या हर सूबा अपने तौर पर तजुर्बात कर रहा है? ये सारे मिलके एक हमारे पास टास्क फोर्स बनी हुई है, फेडरल गवर्नमेंट ने बनाई है, सारे सूबे उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। पॉलिसी यूनिफॉर्म है मोर और लेस, इम्प्लीमेंटेशन में कहीं कहीं थोड़ी बहुत आगे पीछे हो जाती है। हम तब तक इस पे काबू पा सकेंगे जब तक हमारी हेल्थ फैसिलिटीज़ कोलैप्स नहीं करेंगी। बहुत तरक्की याफ्ता मुल्कों में उनकी हेल्थ फैसिलिटीज़ कोलैप्स कर गई और उस वजह से वो मैं ये नहीं कहूँगा कि जंग हार गए इस वायरस से, लेकिन बहुत ज़्यादा अफेक्ट हुए। हमें भी यही कोशिश करनी चाहिए और ये मौका जो है हमारे पास, पूरी कुव्वत हमें लगानी चाहिए अपनी हेल्थ फैसिलिटीज़ को बेहतर करने में, अपने जो फ्रंट लाइन के हमारे वर्कर्स हैं, डॉक्टर्स, उनको प्रॉपर प्रोटेक्ट करने में और उनको सही जो है हथियार देने में। हथियार इसमें जो वेंटिलेटर्स की ज़रूरत है, जो पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट की डॉक्टर्स को ज़रूरत है, और ये ज़रूरत है कि आइसोलेशन प्रॉपर हो। इन चीज़ों पे हम काम करेंगे तो इंशाल्लाह ताला इस पे काबू पा सकेंगे। चैलेंजिंग तो बहुत ज़्यादा है। अब जब आप लोगों ने ये सारा प्रोसेस शुरू किया तो चंद दर्जन लोगों में ये वायरस था, अब उसकी तादाद बढ़ रही है। वो कुछ माहिरीन कहते हैं कि मिड अप्रैल तक ये डबल ट्रिपल हो जाएगा। देखिए, ये तो सब कहते हैं कि ये बढ़ेगा, अब कितना बढ़ेगा इसका सही जवाब किसी के पास नहीं है। और वजह इतनी ज़्यादा वेरिएशन की इसलिए कि नंबर्स हमारे पास प्रॉपर मौजूद नहीं है। हमने टोटल जो टेस्ट सिंध के अंदर किए हैं वो तकरीबन 9000 से थोड़ा कम है आज तक, और सिंध की आबादी 5 करोड़ की है। अगर 9000 की जगह पे हम 90,000 टेस्ट कर सकते हैं, और उसकी कैपेसिटी हमारे पास नहीं थी। हमने बड़ी कोशिश की जितनी बढ़ा सके। जिस दिन ये टेस्ट शुरू किया, ये पहले टेस्ट आए थे, उस दिन हमारी कैपेसिटी 80 टेस्ट पर डे थी। अब हम 2200 पे हैं पर डे, और कोशिश करें कि 5000 का टारगेट जल्दी अचीव करें। तो अगर हमारे पास कोई 1,00,000 टेस्ट का रिज़ल्ट होता तो हम ज़्यादा डेफिनेटिव एक नंबर दे सकते। इस वजह से मैं कह रहा हूँ कि ये एस्टिमेट करना और कोई डेफिनेटिव नंबर देना बड़ा गलत हो जाएगा। लेकिन ये सेफली हर एक कह रहा है कि कई गुना ज़्यादा बढ़ेंगे केसेस। अब कराची की जो गरीब आबादियाँ हैं, कच्ची आबादियाँ हैं, वहाँ से भी रिपोर्टेड हैं, कस्बा कॉलोनी से, दूसरे इलाकों से भी। तो आप क्या समझते हैं कि ये कितना तशवीशनाक है? मिडिल क्लास आबादी और अपर क्लास के बाद अब जब जहाँ पे पहले ही लोगों का इम्यून सिस्टम वीक है, सेहत की फैसिलिटीज़ उस कदर नहीं है, तो ये कितना बायस से परेशानी हो सकता है? इन स्लम एरियाज़ में, कच्ची आबादियों में ये वायरस आता है, और वो तो एक कमरे में कई दर्जन लोग भी रहते हैं। छोटे छोटे घरों में बहुत लोग रहते हैं जो एक दूसरे से वो सोशल डिस्टेंसिंग शायद पॉसिबली क्या नहीं कर सकते।
اور وہ بہت تشویشناک ہوگا گئے. اسی وجہ سے تو ہم نے یہ ساری فیکٹریز اور انڈسٹریز اور دکانیں بند کی, تاکہ یہ غریب لوگوں کو, یہ لوگ اس کو اس طریقے سے لیتے ہیں کہ جی ہم نے کاروبار بند کر دیا. بالکل جی, ان پہ کافی مشکل وقت اس وقت ہے, دیہڑی دار جو ہیں, جو مزدور ہیں, کام کرنے والے, لیکن یہ ہم سب ان پہ یہ مشکل, جو ٹیمپرری مشکل اس لیے ڈال رہے ہیں تاکہ ہم ان کی جان بچا سکیں. اگر خدا نہ خواستہ کسی فیکٹری کے مزدور کو, کسی دکان میں چھوٹے طبقے کے مزدور کو یہ وائرس لگتا ہے اور وہ اپنے گھروں کو جاتا ہے جہاں پہ وہ سوشل ڈسٹینسنگ پاسبل نہیں ہے, تو وہ تو پورے محلوں کو انفیکٹ کرے گی. اور ان سب کی جانیں بچانا میرے لیے زیادہ عزیز ہے بنسبت اس کے کہ کاروبار کچھ دنوں کے لیے سسپینڈ کرنا. بالکل ان کے اوپر بہت ایک بڑا بوجھ اس وقت ڈال دیا ہے ہم نے, لیکن یہ تھوڑی تکلیف یا کچھ تکلیف ایک بڑی کیٹاسٹروفی اور ایک بڑی تکلیف سے بہتر ہے.